बागेश्वर उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस से विधायक सुमित हृदेश प्रत्याशी बसंत कुमार का प्रचार करने के लिए बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने बसंत कुमार की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार इतिहास रचेगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर की जनता भी सब कुछ समझ चुकी है। अच्छा चुनाव है। बागेश्वर की महान जनता से मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि इस बारी योग्य और ऐसे व्यक्ति को आप भेजिए जो सड़क से सदन तक आपकी आवाज बने, और आप वहां श्रद्धांजलि स्वरूप चंदन रामदास जी, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। आप कह रहे श्रद्धांजलि स्वरूप चुनाव हो, लेकिन वहां पे सत्ता बल, धन बल, पैसा, शराब बांट के ये आप कैसी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मेरा यह प्रश्न है। तो सुना अपने कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश को। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में जीत हासिल करके इतिहास रचेगी। लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार इतिहास कांग्रेस पार्टी की ओर से रचा जाएगा और जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं इस उपचुनाव में यानी बसंत कुमार, उनकी भारी मतों से जीत होगी और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मैदान में जुटे हुए हैं। और हमारे साथ इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए संजीव वर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के। वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। संजीव वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो बागेश्वर उपचुनाव हो रहा है वहां पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी और इतिहास रचेगी। दूसरी तरफ आप लोगों का दावा है कि यहां से जो जीत होगी उसका संदेश पूरे देश में जाएगा। किस तरह से आप लोग मैदान में उतरे हुए हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ऐसा कहा जा रहा है कड़ी चुनौती आप लोगों को दी जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है और हम एक तरफा बागेश्वर का चुनाव जीतने जा रहे हैं और बागेश्वर की जनता अपने दिवंगत नेता को अपने मत के रूप में श्रद्धांजलि देने की पूरा उन्होंने मन बना लिया है। और विकास जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने बागेश्वर का किया और उनके अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी को उम्मीदवार के रूप में जो मैदान में उतारा है, तो मैं सोचता हूँ वो उनके जो अधूरे सपने हैं, अधूरे विकास कार्य हैं, उनको पूरा करेंगी और बागेश्वर की जनता को विकास के पथ पर और आगे बढ़ाने का काम करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितने भी विकास कार्य और जितने भी विकास कार्यों की नींव रखी, उनका उद्घाटन और भी भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी उम्मीदवार हैं वो जब अपने कार्यों को पूरा करेंगी तो फीता काटने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और कहने का भाव ये है कि हमने विकास के एजेंडे पर पहले भी चुनाव लड़ा, विकास के एजेंडे पर हम आज भी चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के हाथ भी पूरी तरह से खाली है। न उनके पास कोई विकास का रोड मैप है, न विकास की उनके पास सोच है। उनके पास केवल और केवल एक नेगेटिविटी है और नकारात्मक सोच के साथ वे लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं। चंपावत का जो हश्र विपक्ष का हुआ था, मैं सोचता हूँ वही इतिहास दोबारा रचने और गढ़ने जा रहा है और तमाम विपक्ष उसकी जमानतें पूरी तरह से जब्त होंगी और भारतीय जनता पार्टी का कमर पूरी तरह से हम लोग अपना परचम लहराने जा रहे हैं। संजीव वर्मा जी, हालांकि तो कोई भी चुनाव हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन चूंकि चुनावी साल है, अगले साल लोकसभा के चुनाव है और उससे पहले ये उपचुनाव हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के लिए? चूंकि ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए इस लिहाज से भी ज्यादा है चूंकि ये बड़ी कहीं ना कहीं एक तरह से फाइट है। तब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद ये पहला कहीं ना कहीं मुकाबला दिखाई दे रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, चाहे प्रधान का चुनाव हो, विधायक का हो, सांसद का हो, चाहे किसी भी निकाय के चुनाव हो, हम लोग प्रत्येक चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं। हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते और यही कारण है कि जो अपेक्षित सफलता भारतीय जनता पार्टी को सदा से मिलती रही है और मिलती रहेगी। और कांग्रेस के पास आप देखिए
अपना 23 साल इस राज्य को बने हुए हो गए, अभी तक अपना एक अदद कार्यकर्ता भी ये लोग वहां पे खड़ा नहीं कर पाए। इनके पास तो अपने कार्यकर्ताओं का टोटा है, अपने उम्मीदवार का टोटा है, और आज इन्होंने ऐसा एक उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का इंपोर्ट किया जो कल तक 2022 के चुनाव में लगातार इनके ऊपर आरोप लगाता रहा कि कांग्रेस में तो टिकट बिकते हैं और टिकट बेचे और खरीदे जाते हैं। आज उसी उम्मीदवार को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, और मैं सोचता हूँ आप बहुत लंबा समय इंतजार करने का नहीं है जी। मात्र 4-5 दिन के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, और बागेश्वर की जनता पहले से ही अपना मन बना चुकी है। वे जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता, जो भी उम्मीदवार होता है, वो पूरी एक साफ नियत और नीति के साथ काम करता है, और हमारा केवल और केवल जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है। विकास के एजेंडे पे हम लोग काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नकारात्मक राजनीति कर रही है। इनके पास ना कोई विकास की सोच है, ना विकास का एजेंडा है। जी, संजीव वर्मा जी का आखिरी सवाल, और कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से प्रचार इस पूरे उपचुनाव को लेकर है, तमाम बड़े नेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष करण मारा है उन्होंने इसे नाक का सवाल कहीं ना कहीं मना लिया है। पूर्व में जो उपचुनाव हुए या फिर विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद गुटबाजी को लेकर सवाल उठे। वर्तमान में आप कांग्रेस के कैंपेन को किस तरह से देखते हैं? आप देखिए, कांग्रेस पहले से ही गुटबाजी में लिप्त रही है। ये कोई नई बात नहीं। जब आपके सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री एनडी तिवारी जी ने जैसी सत्ता संभाली, हरीश रावत जी ने उनको डिस्टेबल करने का लगातार काम करते रहे। उसके बाद इनके तमाम जितने भी नेता आए, उनके अंदर उनमें आपस में जो 36 के आंकड़े थे। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अभी जो चंपावत का उपचुनाव हुआ, और चंपावत के उपचुनाव में जिस प्रकार से इन्होंने अपने उम्मीदवार को बीच मझधार में छोड़कर तमाम जितने बड़े नेता थे सभी भाग खड़े हुए। और रितेश जी देखिए, वो तो इनकी अपनी पार्टी की उम्मीदवार थी, अपनी पार्टी की कार्यकर्ता थी। ये तो अपने कार्यकर्ता भी नहीं है इनके, ये कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के, जो राग 26 का एक कोलिशन पार्टनर आम आदमी पार्टी, वहां से ये लोग इंपोर्ट करके लाए हैं। और इनका भी वही हश्र होने वाला है। इनको भी आज करण महाराज जी केवल कैमरे के सामने कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन इनको भी बीच मझधार में छोड़कर जाने वाले हैं, और इनका भी हश्र वैसे ही होगा जिस प्रकार से चंपावत की उम्मीदवार का हुआ था। और मैं सोचता हूँ कांग्रेस की पूरी तरह से जमानतें जब्त होने वाली हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस की जमानत पूरी तरह जब्त होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव वर्मा जी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी भाजपा, और उनका साफ तौर पर कहना है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की भारी भरकम मतों से जीत होगी, और कांग्रेस पार्टी जो पहले से गुटों में बटी हुई है उसका और भी बुरा हाल होगा। उसके पास अपना प्रत्याशी भी नहीं था, इंपोर्ट किया हुआ प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है।